हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 15.2 के जो दो लास्ट क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, उनको हम कंप्लीट करेंगे। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कंप्लीट किए थे। तो पिछला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, और ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मेंशन मैं कर दूंगी। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी की प्लेलिस्ट बनाकर मैंने उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखेंगे तो जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए सभी की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। सो ये हमको डेटा दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो क्वेश्चन में हमको क्लियरली बोला गया है कि शॉर्टकट मेथड का ही यूज करके आपको मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बार फॉर्मूला समझा देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे और मीन कैसे फाइंड करेंगे शॉर्टकट मेथड से, लेकिन शॉर्टकट मेथड से ही वेरिएंस कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पर हाइट हमको दी हुई है, हाइट्स इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब यही हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी FI। ठीक है, तो अब शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी मैं पहले कॉलम बना लेती हूँ, क्योंकि अब आपको पता तो चल ही गया है कि शॉर्टकट मेथड में अगर हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो ये, और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी xi, x के बाद हमको yi की वैल्यू चाहिए होगी, तो yi की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे क्योंकि शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर yi का स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, फिर FI इंटू YI फाइंड करेंगे और FI इंटू YI स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड करने वाले हैं, मतलब टेबल हमने पहले ही बना ली। ठीक है, ताकि हमको आइडिया लग जाए कितनी जगह में हमारी टेबल बनेगी। अब शॉर्टकट मेथड से अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था H अपॉन कैपिटल N स्क्वायर रूट ऑफ N समेशन FI YI स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन FI YI का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए शॉर्टकट मेथड से मैंने ये फॉर्मूला बताया था। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस स्टार्ट करा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वेरिएंस है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इक्वल टू होता है वेरिएंस। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर अगर इसी फॉर्मूले से आपको वेरिएंस फाइंड करना है तो सिंपल आपको क्या चीज करनी है? स्टैंडर्ड डेविएशन को आप किससे शो करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा पे आप अगर स्क्वायर लगा देते हैं तो यही हमारा वेरिएंस हो जाता है। तो जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। तो ये चीज़ मैं पहले इसलिए ही आपको समझा दे रही हूँ ताकि आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको उसको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो इससे आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन वेरिएंस किससे फाइंड करेंगे? अगर आप इस पे स्क्वायर कर देते हैं तो हमको वेरिएंस मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो ये जो h और n है ये तो रूट के अंदर है नहीं, तो इन पे तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू रूट के अंदर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर n समेशन FI YI स्क्वायर माइनस समेशन FI YI का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे शो करते हैं? सिग्मा से, और सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस। तो अगर फॉर्मूला हमारा वेरिएंस का है तो उसी से हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं उस पर रूट लगा के, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है तो उस पर स्क्वायर लगा के हम वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको वेरिएंस फाइंड करना है
तो इससे हम वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड की बात करें, ठीक है। और इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मीन के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हो सकता है कि अगर कोई दूसरी बुक आप उठाते हैं तो यहाँ पर ये जो हम वाई आई ले रहे हैं इसकी जगह यू आई भी आपको मिल जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपका एक लेटर ही चेंज हुआ है, बाकी कॉन्सेप्ट तो पूरा ही सेम ही है, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई वाई आई अपॉन समेशन एफ इंटू एच, ठीक है। और y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही लिखकर बता दिए हैं, इन फॉर्मूलों को अब मैं हटा दूंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको जरूरत लगेगी जगह की और यहाँ पर जगह कम है। बाकी अगर आपको फॉर्मूले नोट करना है तो साइड में आप नोट करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो ये इससे हम वेरिएंस फाइंड करेंगे, ये हमारा मीन का फॉर्मूला है, लेकिन शॉर्टकट मेथड की बात कर रही हूँ। और y हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो शॉर्टकट मेथड से वैसे भी हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूले यहाँ से हटा दूंगी, खैर अभी लिखे रहने दीजिए, अभी हम टेबल बनाएंगे अब आगे, ठीक है। तो बस अब ध्यान से देखना है। तो x की वैल्यू हमको कहाँ से मिलती है, जो हमारा यहाँ पे क्लास इंटरवल देख रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा 145 डिवाइडेड बाई 2 72.5, ठीक है। इसी तरीके से फाइंड करते हैं x की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 70 प्लस 70 140 और 5 145 डिवाइडेड बाई 2 72.5, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 77.5, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 82.5 87.5 92.5 97.5 102.5 107.5, फिर इसके बाद 112.5, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ये मिलेगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ये मिलेगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ये मिलेगा। इस तरीके से x की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमको फाइंड करना है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो सबसे पहले हमको a की वैल्यू चाहिए, a क्या होता है हमारा अज्यूम्ड मीन, और अज्यूम्ड मीन हमको कहाँ से मिलता है, x की वैल्यू से। तो ये रही हमारी x की वैल्यू, इनमें जो बीच वाली वैल्यू रहेगी वो रहेगा हमारा अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये आ रहा है बीच में आपका, देखिए जरा 4 नंबर यहाँ से, 4 नंबर यहाँ से, और बीच में आ रहा है 92.5, मतलब हमारा अज्यूम्ड मीन हो जाएगा 92.5, ठीक है, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन हमको मिल गया 92.5। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू चाहिए और h की वैल्यू कितनी होगी, तो इन सभी में आप अगर डिफरेंस देखें तो कितने का है, 75 माइनस 75 80 माइनस 75 5, और इन दोनों के बीच में 5 का सभी के बीच में 5 का डिफरेंस है, मतलब h हो गया हमारा 5, ठीक है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ध्यान से देखें, एक्स आई, तो x की वैल्यू तो सारी अलग अलग है, तो ध्यान से देखें, एक्स आई माइनस ए, तो x पहला वाला x हमने लिया 72.5 माइनस ए कितना है 92.5, सो 92.5 अपॉन h कितना है 5, क्लियर, ठीक है। 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 7 2, तो ये आ गया 20.0 और डिवाइड में 5, तो 20.0 का तो कोई मतलब है नहीं, 20 अपॉन 5, ठीक है। तो 5 4 आर 20, लेकिन एक चीज और, इन दोनों में से बड़ा 92 था, तो ये माइनस साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। इस तरह से एक एक वैल्यू को आपको रफ में कैलकुलेट करके और यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा -4, ठीक है। तो अगर आप अब फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज रफ में कैलकुलेट करके ही करना अगर कोई गलती होने के चांसेस है तो, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे 77 आ जाएगा, 77.5, तो यहाँ आ जाएगा 77.5 माइनस 92.5, तो यहाँ पे आपका 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा 8 माइनस 7 1 और माइनस का, ठीक है। तो 15.0 मतलब 15, सो 5 3 आर 15, तो माइनस का 3। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा -2 -1, यहाँ 0,
यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इसी तरीके से x की सारी वैल्यूज रख रख के यहाँ पर हमको बस यहाँ पर चेंज आएगा, x की वैल्यू पे चेंज आएगा, बाकी हमारा a अज्यूम्ड मीन भी सेम रहेगा और h भी सेम रहेगा। इस तरीके से हमको y की सारी वैल्यूज मिल गई। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का सम आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 60। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का सम या कैपिटल N, बात एक ही है। चलो अब हमको y का स्क्वायर करना है, तो y की सारी वैल्यू ये रही, इनका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 आर 16 माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9 माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4, 1 का स्क्वायर 1 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 आर 4, 3 3 आर 9, 4 4 आर 16। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एफ आई वाई आई फाइंड करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी और y का मल्टीप्लाई। 3 4 आर 12 माइनस का, क्योंकि 4 माइनस का, बस मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है कौन कौन सी जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई करना। 3 4 आर 12, ठीक है, फिर 4 3 आर 12, ठीक है, 7 2 आर 14, ठीक है, 7 1 आर 7, ठीक है, 15 इंटू 0, ठीक है, 9 1 आर 9, ठीक है, 6 2 आर 12, ठीक है, और 6 3 आर 18 और 3 4 आर 12। ठीक है, क्लियर? अब आप खैर बाद में करते हैं, अभी हम सारी टेबल पूरी बना लेते हैं। इसके बाद एफ आई और वाई आई स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी रही ये और वाई आई स्क्वायर रहे ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 16 3 आर 48, ठीक है, 9 4 आर 36, ठीक है, 4 7 आर 28, 7 1 आर 7, फिर 15 इंटू 0 0, 9 1 आर 9, 6 4 आर 24 और 6 9 आर 54 और 16 3 आर 48। ठीक है, तो टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमको ये देखना है कि हमको जरूरत किन किन चीजों की है। तो सबसे पहले अगर हम मीन फाइंड करते हैं तो अज्यूम्ड मीन चाहिए। इसके बाद एफ आई वाई आई का समेशन, तो एफ आई वाई आई कहाँ है, ये है। एफ आई वाई आई का समेशन मतलब इन सभी का सम, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखें, देखो ये वाला प्लस का 12 और ये वाला माइनस का 12, ये दोनों कैंसिल, ये 12 से ये वाला 12 कैंसिल। इसके बाद यहाँ पे और क्या बचा है, 18 और 9, तो 18 और 9 दोनों प्लस के हैं, ये हो जाएंगे 27 और 14 और 7 दोनों माइनस के, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 21। तो 27 में से 21 माइनस होगा तो आपके पास कितना बचेगा, 6। ठीक, कैलकुलेट कर लिया। चलो, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस की वैल्यूज भी थी प्लस की वैल्यूज भी थी, तो माइनस की आपस में ऐड होंगी और प्लस की आपस में ऐड होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू हमको मिल गई। चलो अब हम मीन फाइंड कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। फॉर्मूला हमारा ये लिखा है, मैं दोबारा यहाँ नहीं लिख रही हूँ, लेकिन जब आप वैल्यूज पुटअप करेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यूज को उसमें अप्लाई करेंगे या पुटअप करेंगे। चलो देखें ध्यान से। तो मीन इक्वल टू ए प्लस, तो ए की वैल्यू 92.5, 92.5 ए प्लस समेशन एफ आई वाई आई, एफ आई वाई आई का समेशन मतलब कि 6, ठीक है, अपॉन समेशन एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम 60 इंटू एच है 5। क्लियर? अब ध्यान से देखें, 6 10s आर 60, ठीक, 5 2s आर 10। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या आ गया आपका, मीन इक्वल टू 92.5 प्लस 1/2, और 1/2 को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो 1.2 को हमने लिखा 0.5, इन दोनों को आप ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा 93.0, मतलब 93। ठीक है,
तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से हमने मीन फाइंड कर लिया। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि ये जो वैल्यूज आती है ना आपकी, जैसे ये आई एकदम छोटी सी वैल्यू आई, और आप अगर डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करते हैं या फिर और भी जो मेथड है तो उनसे क्या थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आती है, लेकिन शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि ये वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी छोटी सिंप्लीफाई हो जाती हैं कि आप मीन फाइंड करते करते आपको कैलकुलेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि शॉर्टकट मेथड से करो तब तो करना ही है, और अगर नहीं भी बोला जाता है तो कोशिश ये करिए कि शॉर्टकट मेथड से कर लेंगे तो कैलकुलेट थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर। चलो, सो मीन आ गया हमारा 93। अब हमको क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो देखो वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ वेरिएंस का आपको स्क्वायर रूट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको मीन फाइंड करना था, मीन आ गया। अब दूसरी चीज हमको वेरिएंस फाइंड करना है, तो ये रहा वेरिएंस का फॉर्मूला। इसमें हमको क्या क्या चाहिए, h हमारे पास है, n हमारे पास है, एफ आई वाई आई स्क्वायर का समेशन, एफ आई वाई आई स्क्वायर का समेशन मतलब इन सभी का सम। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 254। तो ये वैल्यू तो हमको मिल गई। ठीक है, बाकी मीन अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम वेरिएंस फाइंड करेंगे, तो वेरिएंस का ये रहा फॉर्मूला, इसमें से वैल्यू पुटअप करेंगे और बाकी चीज़ें मैं हटा रही हूँ, और जो जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो ये हमने पूरा मीन फाइंड करा है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस को हम शो करते हैं सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, और फॉर्मूला मैंने आपको अभी समझा ही दिया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर कोई फॉर्मूला है तो उसको वेरिएंस में कैसे कन्वर्ट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस में कैसे हमको कन्वर्ट करना है। तो देखो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट एन समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समेशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इससे हम वेरिएंस फाइंड करेंगे। तो आप ध्यान से देखें, एच स्क्वायर, एच कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन एन, एन कितना है 60 और एन स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर 3600। ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पुट अप करेंगे तो कैपिटल एन है 60 इंटू समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर, तो एफ आई वाई आई स्क्वायर का समीशन 254 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा एफ आई वाई आई का समीशन, एफ आई वाई आई का समीशन मतलब 6, तो लिख देते हैं। ठीक, बस इसको सॉल्व करना है, हमको मिल जाएगा वेरिएंस। तो देखिए हमने क्या किया, 25 से इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 144 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा 25 से, तो 25 वन ज़ा 25 और 144 टाइम में 3600 कैंसिल हो गया। 60 का 254 में मल्टीप्लाई करा तो हमको ये मिला, माइनस 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36, और इसमें से 36 माइनस करेंगे तो हमको ये मिला। अब 144 से इसमें हमको डिवाइड करना है, तो चलो करते हैं। सो यहाँ पर जब आप 144 से इसमें डिवाइड करेंगे या फिर और आप जितना भी और कैंसल आउट करेंगे तो जब इनका डिवीजन आप कर लेंगे तो आपको मिलेगा 105.58। तो जो हमारा वेरिएंस है वो हमारा आ गया ये। ठीक,
हमको एक चीज़ और फाइंड करना है, क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो हमारा मीन आ गया, वेरिएंस आ गया, अब तीसरी चीज़ और हम फाइंड कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेरिएंस की वैल्यू लिख रही हूँ, आपको ये लिखने के बाद फिर वेरिएंस की वैल्यू पुटअप करना है। तो वेरिएंस की वैल्यू ये है हमारी 105.58, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 10.27, ठीक। तो आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर, समझ में आ गई बात किस तरह से फाइंड करना है। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें हमको क्या बोला गया था? फाइंड द मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मीन फाइंड करा। मीन फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी? एफ आई वाई आई का समेशन अपॉन समेशन एफ, अज्यूम्ड मीन और एच। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको एक्स की ज़रूरत लगेगी वाई को फाइंड करने के लिए, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करी, फिर वाई की वैल्यू फाइंड करी, फिर वाई का स्क्वायर करा, एफ आई वाई आई करा और एफ आई वाई आई स्क्वायर फाइंड करा। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करी ए प्लस समेशन एफ आई वाई आई अपॉन समेशन एफ इंटू एच। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो हमको मिल गया 93 मीन। दूसरी चीज़ हमको वेरिएंस फाइंड करना था, और फॉर्मूले तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ जब ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करा था। तो ये हमारा वेरिएंस, इसमें मैंने वैल्यू पुटअप करी, इसको सॉल्व करा तो हमको वेरिएंस मिल गया 105.58। ठीक, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर रखी, स्क्वायर रूट फाइंड करा तो हमको मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें शॉर्टकट मेथड से ही हमको तीनों चीजें फाइंड करनी थी, तो हमने कर ली यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। एक बार और मैं बता देती हूँ, ये आपका पूरा मीन है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, ये वेरिएंस आ गया हमारा। दूसरी चीज, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा वेरिएंस, और ये तीसरी चीज हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, क्लियर, वो थोड़ी सी जगह की कमी हो गई थी इसलिए। ठीक, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको सिर्फ ये बोला गया है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमको डेटा दिया हुआ है इसका हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है, और कोई मेथड हमको बोली नहीं गई है कि आप इस मेथड से फाइंड करिए। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्टकट मेथड से ही करूंगी। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि वही सारे जो कैलकुलेशन होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आपको जिस भी फॉर्मूले से करना है आप उस फॉर्मूले से मीन फाइंड कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से ही समझा रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये देखें कि जो क्लास इंटरवल है क्या वो कंटिन्यू है? नहीं है, क्योंकि देखें 33 to 36 और फिर यहाँ 37 आ गया। और जब हमारे क्लास इंटरवल अगर कंटिन्यू नहीं होते हैं तो सबसे पहले उनको हमको कंटिन्यू बनाना होता है। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 15.1 में भी किया था, वो क्वेश्चन भी आपका लास्ट क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कैसे बनाएंगे? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। समझ में आई बात? लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, लेकिन क्या? 0.5। तो ध्यान से देखें, 33 में से अगर आप 0.5 कम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका? 32.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 36.5। समझ में आई बात? 37 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36.5, और इसमें आप ऐड करेंगे तो 0.5 ऐड हो जाएगा। 41 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 40.5, और इसमें आप 0.5 ऐड करेंगे तो 44.5। यहाँ पे 44.5 और 48.5, और यहाँ 48.5, 52.5। ठीक, क्लियर। तो मैंने यहीं के यहीं कर दिया, बट आपको पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसको लिखना है। ठीक है, फिर ये जो है ये क्या है? हमारी मॉडिफाइड क्लासेस हैं, तो ये हमारी हो जाएंगी मॉडिफाइड क्लासेस। ठीक है,
और ये हमारी फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में जो क्लास इंटरवल आपको दिया है वो आपको लिखना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको आप अगला जो कॉलम रहेगा उसमें आप मॉडिफाई करके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने मॉडिफाइड क्लासेस यहीं के यहीं लिख दी, ठीक है। तो ये हो गई मॉडिफाइड क्लासेस। ये हमारी फ्रीक्वेंसी हमको दी है, नंबर ऑफ सर्कल्स मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो चाहिए ही होगी, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वैल्यूज। अब आपको पता तो चली गया किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करी, इन दोनों को ऐड करा 2 से डिवाइड करा, ये मिला। इन दोनों को ऐड करा 2 से डिवाइड करा, ये मिला, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कल, तो इन सभी को हम टोटल कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जिस भी मेथड से फाइंड करना हो आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कोई मेथड नहीं दी, लेकिन मैं शॉर्टकट मेथड से कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो ये फाइंड हो गया। अब हमको y फाइंड करना है। तो y हम फाइंड कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा y फाइंड करने का, वाई आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो सबसे पहले हमको a मतलब अज्यूम्ड मीन चाहिए, अज्यूम्ड मीन मिलेगा यहाँ से। तो बीच वाली वैल्यू है 42.5, तो a हो जाएगा 42.5। h हमको इन सभी के बीच का डिफरेंस, तो 48.5 माइनस 44.5, तो आपको मिलेगा 4। यहाँ से भी आप डिफरेंस देखेंगे सभी जगह तो 4 ही मिलेगा, तो h हो गया 4, ठीक है। तो अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में भी हमने फाइंड किया था, तो करते हैं। तो सबसे पहले x हमारा है 34.5, तो रफली समझा रही हूँ मैं ना, 34.5 माइनस ए कितना है 42.5 अपॉन h की प्लेस पर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो पहली चीज तो दोनों में से बड़ा है 42, तो माइनस का साइन आएगा, 5 माइनस 5 0 पॉइंट, इसके बाद 12 माइनस 4 आ जाएगा 8, 3 माइनस 3 0, तो 8.0 अपॉन 4 और 8.0 मतलब 8, ठीक है। तो माइनस 8 अपॉन 4, तो 4 2 जार 8, मतलब कि माइनस का 2। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है। तो बारी बारी से आपको x की वैल्यू ये लेनी है, फिर ये लेनी है, फिर ये लेनी है, फिर ये लेनी है, बाकी a की वैल्यू यही रहेगी और h की वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। सो यहाँ पे y भी मिल गया। अब y आई स्क्वायर भी कर ही लेते हैं हम। सो y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, 1 का स्क्वायर 1 0 1 2 2 जार 4, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई वाई आई, ठीक है। तो एफ आई वाई आई, ये रहा एफ आई और ये रहा वाई आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 15 2 जार 30 माइनस का बट क्योंकि 2 माइनस का है, ठीक है। 17 1 जार 17, ठीक है। इसके बाद 21 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22 और हाँ 25 इंटू 2 50, ठीक है। अब आप चलो इनको तो बाद में ऐड करेंगे, अभी एक और क्या फाइंड करना है हमको, एफ आई वाई आई स्क्वायर, इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, एफ आई रहा ये और वाई आई स्क्वायर रहा ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 15 4 जार 60, ठीक है। इसके बाद 17 1 जार 17, फिर 21 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22 और 25 इंटू 4 100, ठीक है। क्लियर, तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब ध्यान दें, इन सभी को भी ऐड करना पड़ेगा और इन सभी को भी ऐड करना पड़ेगा हमको, क्योंकि फॉर्मूले में हमको इनकी ज़रूरत लगेगी, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 60, 70, 80, 99, 199। ठीक है, और यहाँ से 30 यानी माइनस वाले हम अलग ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 47, 50, 60, 72। तो 72 में से 47 माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा 5, 12 माइनस 7 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 माइनस 4 2, तो 25। ठीक, क्लियर। चलो, तो अब हम सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है हमको, मीन डायमीटर फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलो सबसे पहले तो हम मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ आई वाई आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। क्लियर, तो वैल्यू पुट अप करें। चलो, सो ए कितना है हमारा 42.5 अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो 42.5 प्लस एफ आई वाई आई का समेशन, तो एफ आई वाई आई का समेशन ये आ गया 25। समेशन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का सम है हमारा 100 इंटू एच, एच कितना है 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम में, 25 4 100 और 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 42.5 पहले से ही था, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये हो जाएगा 43.5। तो आपका जो मीन डायामीटर है वो आ गया है 43.5। तो मीन फाइंड कर लिया हमने। अब हमको दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो मैं यहाँ पर फाइंड कर रही हूँ। तो शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, h अपॉन n। तो वेरिएंस नहीं फाइंड कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। सो देखें ज़रा, n समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समेशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक, यही फॉर्मूला है। चलो वैल्यू पुट अप करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू h अपॉन n। h की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 100, कैपिटल N समीशन f ही होता है ना। ठीक है, तो 4 अपॉन 100 स्क्वायर रूट ऑफ n 100 एफ आई वाई आई स्क्वायर, एफ आई वाई आई का स्क्वायर 199 माइनस एफ आई वाई आई यानी 25 का स्क्वायर। ठीक, तो फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट अप कर दी। क्लियर, समझ में आ गई बात, सारी वैल्यू पुट अप कर दी। h की वैल्यू 4 अपॉन n की वैल्यू 100। n क्या होता है हमारा, n हमारा फ्रीक्वेंसी का समी तो होता है, समीशन एफ आई 100 ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर n इंटू एफ आई वाई आई का स्क्वायर समीशन, तो n है 100, एफ आई वाई आई स्क्वायर का समीशन 199 माइनस समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर, तो एफ आई वाई आई का समीशन 25 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है और हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो, तो सबसे पहले तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में। ठीक, तो ये आ गया 1 अपॉन 25 स्क्वायर रूट के अंदर 19900 माइनस 25 का स्क्वायर, सो देखें 199 इंटू 100 19900 माइनस 25 का स्क्वायर 625, इसमें से 625 माइनस करा तो ये मिला और रूट के अंदर ही चल रहा है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम। तो 19275 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमको ये मिलेगा और इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में अगर कहीं कुछ मिस्टेक भी होती है तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने आपको बताया कि भाई टेबल आपको किस तरीके से बनानी है, फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं
उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही आपकी पूरी टेबल बनेगी, ठीक है ना भाई। जो जो फॉर्मूले में हमको जरूरत लगेंगी ऑब्वियसली वही चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी, और जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वही तो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करा और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करा। तो फॉर्मूले में देखो जो जो चीजें थी उन्हीं चीजों की हमने यहाँ पर टेबल फॉर्म करी, ठीक है। उन सारी वैल्यूज को फाइंड करा, फॉर्मूले में पुटअप करा, बाकी कैलकुलेट करा, और कैलकुलेशन में अगर कुछ इधर उधर होता है तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमको मीन फाइंड करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से समझाया, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये हमारी एक्सरसाइज 15.2 के लास्ट क्वेश्चन थे। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने ये जो 2 क्वेश्चन आपको समझाए हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।